दोस्तों वैसे तो हर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी अपने आप में खास होते हैं। पुरातत्वविद हर रोज कितने ही आर्टिफैक्ट्स क्यों न ढूंढ लें, लेकिन इतिहास फिर से अपने एक नए रहस्य के साथ सामने आ जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी ही कमाल की आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे। नंबर 10, गोल्ड स्पाइरल। वैसे तो किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए गोल्ड डिस्कवरी बहुत ही खास होती है, लेकिन इनमें से कुछ गोल्ड डिस्कवरीज बाकियों से अलग होते हैं। जैसे कि साउथ वेस्ट जर्मनी की ये खोज। मई 2021 में टम्बिंगन डिस्ट्रिक्ट में एरिया का सबसे पुराना गोल्ड आर्टिफैक्ट खोजा गया। ये एक छोटा सा गोल्ड स्पाइरल है जिसे एक औरत की कब्र में से निकाला गया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये आर्टिफैक्ट 3800 साल पुराना है। भले ये आर्टिफैक्ट जर्मनी में मिला हो, लेकिन ये जर्मन बिल्कुल नहीं था, बल्कि इंग्लैंड का था। क्योंकि इंग्लैंड इतिहास में व्यापार का केंद्र था, इसलिए वहां से इसका जर्मनी आना कोई बड़ी बात नहीं थे। इस स्पाइरल को बालों में लगाया जाता था और कब्र में दफन ये महिला जरूर किसी हाई सोसाइटी को बिलोंग करते थे। नंबर 9, टाइनी आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस। पत्थरों के छोटे टुकड़े हमें इंडोनेशियन हंटर गैदरर्स और एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये आर्टिफैक्ट भले ही साइज में काफी छोटे हों, लेकिन ये काफी प्रिसाइज थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन्हें टालियन लोगों ने बनवाया था, जो कि वेस्ट इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगहों में 8000 साल पहले रहा करते थे। लेकिन इससे ज्यादा हम टालियन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते। आर्कियोलॉजिस्ट भी उनके कॉम्प्लेक्स कल्चर को समझ नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि 2 अलग अलग एरिया के सिविलाइजेशन के बीच एक ही टाइम पर इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज कैसे थी। आपको क्या लगता है, इन दोनों ही जगह के सालों पुराने आर्टिफैक्ट्स का सिमिलर होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? आप जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन एसोस। हाल ही में टर्की के टाउन ऑफ एसोस ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और इसकी वजह थी यहाँ से मिलने वाले कई रोचक आर्टिफैक्ट्स। जैसे कि ये 2200 साल पुराना शेर का स्कल्पचर। इसे हेलेनिस्ट ईरा में बनाया गया था। तो बेसोस को एपोलोनिया के नाम से जाना जाता था, जो कि उस समय की एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी थे। और जिस बिल्डिंग के अंदर से ये लायन स्कल्पचर मिला है, वो पहले एक तरह का इन थे। इसके अलावा इसी साइट से एक स्टोन अवन भी मिला है, लेकिन अवन 1500 साल पुराना यानी कि बाइजेंटीन एज का था। 1981 से एसोस में एक्सकवेशन कार्य जारी है, और अभी कब तक और चलेगा कह पाना मुश्किल है। वैसे अभी तक एक्सपर्ट्स ये नहीं बता पाए हैं कि लायन किसने बनाए थे। नंबर 7, गोल्डन फिबुला। 2020 की सिचुएशन में लोगों के पास अपनी हॉबीज को टाइम देने के लिए अच्छा खासा टाइम था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो नई हॉबीज भी डेवलप कर लेते। ऐसा ही कुछ हुआ डेनमार्क के लोगों के साथ। 2020 में यहाँ बहुत से लोगों ने मेटल डेकोरिंग पहली बार ट्राई की, और कुछ को तो काफी कमाल के रिजल्ट्स भी मिले। इनमें से एक है गोल्डन फिबुला, जिसे फिबुला एंगिगोर नॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह का पेन है जिसका यूज आयरन एज में क्लोक्स और कपड़ों की फास्टनिंग के लिए किया जाता था। वैसे तो ये पेन्स उस समय कॉमन थी, लेकिन इनमें से कुछ ही इतने डेकोरेटिव हुआ करते थे। इसके डिजाइन को देखकर पता चलता है कि जरूर किसी प्रीस्ट, लीडर या फिर किसी अमीर व्यक्ति की रही होगी। नंबर 6, डीमन स्टार। अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो आप आसमान में अल्गोल नाम के तारे को देख सकते हैं। साइंटिस्ट ने तो इसकी खोज 18th सेंचुरी में की, लेकिन क्या आपको पता है एंशियंट इजिप्शियन को बहुत पहले से इसकी जानकारी थी। हाल ही में एक पैपिरस मैन्युस्क्रिप्ट खोजी गई। इस मैन्युस्क्रिप्ट को कायरो कैलेंडर 86637 कहा जाता है, जिसमें स्टार का जिक्र था। प्राचीन समय में इजिप्ट के लोग इस स्टार को डीमन स्टार कहते थे। ये डॉक्यूमेंट 3200 साल पुराना है, यानी इससे पहले से इजिप्शियन लोग इस स्टार के बारे में जानते थे। हालांकि शायद वो ये नहीं जानते थे कि बाइनरी एक स्टार एल्गोल सिस्टम था, जिसमें स्टार्स एक दूसरे की ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और जब एक स्टार दूसरे पर एक्लिप्स होता था, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम दिखाई देते थे। डिमनेस का ये पीरियड 2.85 डेज तक चलता था, जिसे इजिप्शियन कैलेंडर में कैलकुलेट किया गया है। हालांकि वो लोग इसे श्राप की तरह मानते थे। नंबर 5, एंशिएंट ब्रॉड गेम। वैसे तो सदियों से लोग बोर होने पर बोर्ड गेम्स खेलते आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बोर्ड गेम्स के रूल्स हम भूल चुके हैं। याद रखिए, यहाँ हम कुछ साल पुराने नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों साल पुराने बोर्ड गेम्स की बात कर रहे हैं। हाल ही में एक ऐसी बोर्ड गेम ट्रिक खोजी गई जिसको कैसे खेला जाता था और इसके रूल्स क्या थे, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसे रूस के लेनिनग्राड के वाइबॉर्ग कैसल में एक्सकवेशन कार्य के दौरान खोजा गया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये गेम जरूर चेस जैसा ही रहा होगा। किसी भी अन्य बोर्ड गेम की तरह इसमें भी ग्रिड्स बने हुए थे। हालांकि अलग अलग हिस्सों में मिले अलग अलग ब्रिक्स पर बनी ग्रिड का डिजाइन अलग है, तो ये कह पाना मुश्किल है कि एक ही बोर्ड के गेम के टुकड़े हैं या फिर अलग अलग गेम्स जिसे समय समय पर अपग्रेड किया गया हो। ये कैसल 14th सेंचुरी में बनाया गया था, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि बोर्ड भी उतना ही पुराना होगा। नंबर 4, मिडीवल मर्डर मैप। दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो आप उस जगह की पूरी जानकारी निकालते हैं जहां आपको जाना होता है।
ताकि वहां जाकर आपको ये ना सोचना पड़े कि आपको घूमने के लिए किस जगह जाना है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ नहीं जाना है? अब आप सोच रहे होंगे पुराने टाइम में गूगल मैप तो था नहीं, फिर लोगों को कैसे पता चलता होगा कि कौन सी जगह सेफ है और कौन सी नहीं? बाकी शहरों का तो पता नहीं, लेकिन लंदन सिटी के लिए 14th सेंचुरी के समय में मिडीवल मॉडर्न मैप नाम का एक मैप जरूर था, जिसमें वहां की डेंजरस स्ट्रीट्स का जिक्र था। इस मैप का डेटा 1300 से 1340 के समय का है। इसमें उन जगहों का जिक्र था जहां काफी ज्यादा वायलेंट डेथ्स होते थे, ताकि विजिटर्स को लंदन की डेंजरस स्ट्रीट्स के बारे में बताया जा सके। स्टैटिस्टिकली बात करें तो सबसे डेंजरस रोड सेंट मैरी लब्यू चर्च से लेकर सेंट पॉल्स कैथेड्रल के बीच की जगह थे। नंबर 3, ओल्डेस्ट वुडन स्टैच्यू इन यूरोप। वैसे तो आपको यूरोप के सभी क्रिश्चियन चर्चेज में क्रूसीफिक्स मिल जाएगा, लेकिन इटली के लूका के सेंट मार्टिन कैथेड्रल जैसा काफी रेयर होता है। इसकी लंबाई 2 मीटर है और ये लकड़ी का बना हुआ है। हालांकि ये कोई नई डिस्कवरी तो नहीं है, लेकिन स्टडी के बाद 2020 में एक रिपोर्ट ने इसे और भी ज्यादा खास जरूर बना दिया है। क्योंकि ये स्टैच्यू एक पवित्र रिलिक था, इसलिए कभी इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं की गई थी। लेकिन जब 2020 में ऐसा किया गया तो सामने आया कि ये यूरोप का सबसे पुराना वुडन स्टैच्यू है। कैथेड्रल की 950वीं एनिवर्सरी पे इसकी डेटिंग की गई, क्योंकि सभी का अनुमान था कि शायद स्टैच्यू भी उतना ही पुराना होगा। लेकिन इसकी एज पता चलने के बाद सभी शॉक्ड रह गए। हालांकि 1070 से पहले इसके होने का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ राइटिंग इन यूरोप। अब तक ऐसा माना जाता था कि माइसीनियम में पेल्स हाउस से मिला टैबलेट ही यूरोप में का सबसे पुराना रिटन वर्ड है। लेकिन मार्च 2021 में ग्रीस में एक और क्ले टैबलेट खोजा गया, जो कि पेल्स हाउस टैबलेट से कम 150 साल पुराना है। वैसे तो ये ओरिजिनल टैबलेट का सिर्फ एक टुकड़ा था, जिसकी लंबाई 3 इंच और चौड़ाई 2 इंच थे। इस टैबलेट की खोज के बाद ये साबित हो गया है कि यूरोप में राइटिंग का ओरिजिन लगभग 3450 साल पहले हुआ था। ये टैबलेट एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान क्लीन के ऑलिव ग्रेव में पाया गया था। ये किसी तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के नोट्स थे, जिसमें एक तरफ नंबर्स लिखे थे जबकि दूसरी तरफ लोगों के नाम लिखे हुए थे। नंबर 1, एंशिएंट स्नोरिंग एड्स। अब हम आपको जिस डिस्कवरी के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं पुराने समय के स्नोरिंग एड्स की, यानी कि जिन खर्राटों से हम और आप आज परेशान होते हैं, उसका इलाज हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ढूंढ लिया था। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये एंशिएंट स्नोरिंग एड्स काफी हद तक आज के टाइम के स्नोरिंग एड जैसे ही दिखते हैं। हालांकि ये आज के टाइम के स्नोरिंग एड जितने कंफर्टेबल तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये स्टोन के बने थे। ये पत्थर का बना स्नोरिंग एड 3500 साल पुराना है। अब ये कितना इफेक्टिव था ये तो हम नहीं जानते, लेकिन पुराने समय के लोगों का इस तरह का डिवाइस बनाना काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये एड दुनिया के इकलौते स्नोरिंग म्यूजियम बॉडमिन कॉर्नवॉल इंग्लैंड में रखा हुआ है। तो ये थी 10 अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।